हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फाउंडर्स एजुकेशन के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लड रिलेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बेसिक्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ कह दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद या फिर अगर आप लोग की डिमांड हुई तो पूरी सीरीज़ को देखने के बाद आप लोगों को ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे इसमें अच्छे अच्छे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा किया है और आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये वीडियो अभी तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि 2-3 पार्ट में हो सकता है आपका, ठीक है। ब्लड रिलेशन का भी वीडियो है, इसके बाद हम लोग आगे और भी टॉपिक्स देखेंगे, नंबर सीरीज और पूरी रीजनिंग एक तरह से कवर करेंगे। मैथ्स भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कवर करेंगे। पूरी तरीके से आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाओगे। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और जो भी वीडियोस आप देखना चाहते हो वो आप देख पाओ। पहले इंपॉर्टेंट नोटेशंस देख लेते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस आप लोग को पता होने चाहिए, जो कि एक फैमिली ट्री बनाने में काफ़ी काम आता है, ठीक है। फैमिली ट्री बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। जो भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यूज़ करते हैं, उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं ताकि वो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो पाए। तो उसको फैमिली ट्री बोली जाती है, जो भी बनाते हैं हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। उसमें नोटेशन की बात करें तो जब भी हम लोग मेल की बात करेंगे, ठीक है, रमेश सुरेश जो मेल होंगे उनको हम लोग प्लस के साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये सब नोटेशंस हैं ताकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे या फिर कोई भी क्वेश्चन करता है तो इन नोटेशन का यूज करता है, ताकि अगर आपको समझना हो तो आपको समझने में दिक्कत ना आए। फीमेल का अगर नोटेशन होगा तो वो माइनस साइन से होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये क्या है, ये मेल के लिए है, ये क्या है, ये फीमेल के लिए है, ठीक है। दोनों का आप लोग समझ गए। अगला वाला, अगर आपको हस्बैंड वाइफ का दिखाना है, ठीक है, तो बुक्स में इस टाइप से दिखाते हैं, एरो दोनों तरफ, ठीक है, डबल साइडेड एरो दिखाते हैं। लेकिन हम जो देखेंगे वो इज इक्वल टू देखेंगे, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि औरत और मर्द दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो हस्बैंड इज इक्वल टू वाइफ, ठीक है, हमारा नोटेशन ये होगा। और अगर सिस्टर है या फिर आपकी जनरेशन का कोई है, ठीक है, अगर आपकी जनरेशन का कोई है या फिर सेम जनरेशन का कोई है, ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, सेम अगर जनरेशन का कोई है तो ऐसे दिखाएंगे। मान लीजिए कि ये है आपकी मम्मी, ये है आपकी मौसी, ठीक है। तो मम्मी और मौसी के लिए आप ऐसे दिखाएंगे साइड में, ठीक है, एक लंबा डैश बना देंगे। पापा और अंकल के लिए, मतलब चाचा के लिए, ठीक है, पापा और चाचा ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। और पापा और मम्मी का कैसे दिखाएंगे, पापा और मम्मी का ऐसे दिखाएंगे, ओके। अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन सबको मैं मिटाता चलता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को आगे दिक्कत ना आने पाए, ओके। अगर एक जनरेशन का गैप है, ठीक है, जैसे कि ग्रैंडफादर और फादर के बीच में, ठीक है, एक जनरेशन का गैप है, तो ये क्या दिखाता है, 1 जनरेशन गैप दिखाता है, ठीक है। ऐसे हम दिखाएंगे, मतलब वर्टिकल लाइन से दिखाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या थी, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब सेम जनरेशन था, सेम जनरेशन। वर्टिकल लाइन मतलब एक जनरेशन का गैप, उसके बाद फिर एक वर्टिकल लाइन मतलब ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर के बीच में एक जनरेशन का गैप, और फादर और ग्रेट ग्रैंडफादर में एक और दो जनरेशन के बीच का गैप, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। जब जनरेशन गैप होगा तो ऐसे वर्टिकल लाइन दिखाएंगे, जब सेम जनरेशन होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाएंगे, ठीक है। इसमें और ब्रदर एंड सिस्टर्स के लिए, मान लो सिस्टर सिस्टर ऐसे दिखाएंगे, ब्रदर ब्रदर ऐसे दिखाएंगे, फादर सन दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। मदर मदर सन या मदर डॉटर भी दिखाना होगा तो ऐसे ही दिखाएंगे, वर्टिकल लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ वो भी बता देता हूँ मैं आपको कि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ की जाती हैं, है ना, वो टर्मिनोलॉजीज आप लोग को पता होनी चाहिए। जैसे कि एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है स्पाउस। तो स्पाउस का क्या मतलब होता है, ये हस्बैंड और वाइफ,
दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर हस्बैंड के बारे में बात की जा रही है तो हस्बैंड का स्पाउस वाइफ दिखाएगा, वाइफ के बारे में बात की जा रही है तो वाइफ का स्पाउस हस्बैंड कहलाएगा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि हस्बैंड है तो वाइफ ही स्पाउस कहलाएगी या फिर वाइफ है तो हस्बैंड ही स्पाउस कहलाएगा, मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, जिसके सापेक्ष में बात की जा रही है तो उसका अगला वाला, उसका जो पति या पत्नी होगी उसको हम स्पाउस बोलेंगे। अगर भाई भाई या भाई बहन या बहन बहन, ठीक है, इन तीनों टाइप का कुछ होगा, मतलब सेम जनरेशन वाला भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन, इस टाइप का कुछ होगा तो उसको सिबलिंग्स भी बोला जाता है। ठीक है, सब सिबलिंग्स भी बोला जाता है ना। सेम जनरेशन में भाई 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 बहन या इस टाइप का, तो इनको सिबलिंग भी बोला जाता है। ऑफस्प्रिंग एक आता है, ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग आता है। ऑफस्प्रिंग किसको बोलते हैं? ये बच्चों को बोलते हैं, छोटे बच्चों को। सन या डॉटर इसमें आ जाएंगी, ठीक है, सन या डॉटर आ जाएगा तो ऑफस्प्रिंग हो जाएगा। मतलब वो आपको कहना नहीं चाह रहा है कि लड़का है या लड़की है तो वो ऑफस्प्रिंग कह सकता है। ठीक है, वो कहना नहीं चाह रहा है कि भाई है कि बहन है तो वो सिबलिंग कह सकता है। वो कहना नहीं चाह रहा है कि पति है कि पत्नी है तो वो स्पाउस कह सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कुछ भी कह सकता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि जो भी बचे हुए चीजें होंगी वो वहां क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लुकिंग टू अ वुमन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, अमित सेड शी इज द सिस्टर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई वाइफ। ओके, सो हाउ इज वुमन रिलेटेड टू अमित? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब इसके लिए हम जो डायग्राम हमने सीखा है, ठीक है, वो जो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये सारी चीजों वाला प्लस माइनस वाला, इसको यूज करके जो हम डायग्राम बनाएंगे वो फैमिली ट्री कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, सो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। अमित के बारे में, लुकिंग टू अ वुमेन, ठीक है, जो एक, ये मान लीजिए ये अमित है, उसके बगल में कोई वुमेन बैठी है, तो वुमेन के बारे में अमित कह रहा है, वुमेन को देखते हुए अमित कह रहा है, लुकिंग एट अ वुमेन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, अमित सेड शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय वाइफ। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? अमित कह रहा है शी इज द सिस्टर ऑफ हस्बैंड ऑफ माय वाइफ। इसके कहने का क्या मतलब है? अमित खुद को कह रहा है, तो जो औरत उसके बगल में बैठी होगी वो अमित की सिस्टर होगी। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लग रहा होगा, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा आपको लग सकता है, लेकिन मैं आपको समझा भी दे रहा हूं कि देखिए, हस्बैंड टू माय वाइफ का क्या मतलब हुआ? हस्बैंड टू माय वाइफ का मतलब हुआ, मैं लिख देता हूं, हस्बैंड टू माय वाइफ का मतलब हुआ अमित। ठीक है, एंड शी इज द सिस्टर। ठीक है, तो अमित की सिस्टर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वुमेन इज रिलेटेड टू अमित एज शी इज अमित सिस्टर। ओके, आप लोगों को समझ में आया? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश पीएससी 2018 का क्वेश्चन है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अ वुमन इंट्रोड्यूस्ड अ मैन एज द सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर। ठीक है, ऐसे घुमा के पूछा जाता है। देखो ये मैट का क्वेश्चन है ना, ये मैट का क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको घुमा के पूछेगा और आपको ऐसे ही समझना है। समझने के लिए ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रिक्स मैं आपको बताता जाऊंगा, उनको आपको ध्यान रखना है। ट्रिक में हमने जैसे डिस्कस किया फैमिली ट्री ही है ना। क्या बोला है? अ वुमेन इंट्रोड्यूस्ड अ मैन। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे वुमेन लिख देंगे। वुमेन तो नहीं है, वुमेन है ना, वुमन है। ओके, वुमन लिख देंगे। इंग्लिश का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ध्यान देने के चक्कर में स्पेलिंग ही गलत हो गई। ओके, तो वुमेन हो गया। ठीक है, वुमेन हो गया। मैं ऑफ हर मदर। ठीक है, पहले वुमेन की मदर की बात कर रहा है। ठीक है, तो मदर मतलब एक जनरेशन का गैप होगा, तो ये
वुमेन की मदर की बात कर रहा है, ठीक है। एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, ठीक है। तो वुमेन का ब्रदर, ठीक है, मान लो इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, वुमेन का ब्रदर। वुमेन कौन है, वुमेन की मदर कौन है, इसकी माँ, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, उसकी माँ का भाई का बेटा है वो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वुमेन इंट्रोड्यूस्ड अ मैन एज द सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर, मतलब इस औरत की माँ का भाई यानी कि इस औरत का मामा, उसके बेटे की बात चल रही है, ठीक है। तो ये मामा हो गए, एक्स क्या है, एक्स है मामा जी, है ना, एक्स है मामा जी। और मामा जी का बेटा जो होगा वो क्या लगेगा, भाई ही तो लगेगा, है ना। मामा जी का बेटा क्या लगेगा, कजन होगा, ठीक है। तो जो सन होगा यानी वो सेम जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ से एक जनरेशन ऊपर गया, फिर यहाँ से एक जनरेशन बराबर आया, फिर इसके सन की बात हुई तो एक जनरेशन नीचे गया, तो ये दोनों सेम जनरेशन के हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशन हुआ, दे आर कजन, ठीक है। सेम नहीं है, देखो एक ही माँ बाप के बच्चे नहीं है ना। तो यहाँ पे कजन की बात हो रही है, कजन क्योंकि नेफ्यू हो नहीं सकता, भतीजा, है ना, सन हो नहीं सकता क्योंकि, और अंकल हो नहीं सकता, ठीक है। तो मैट का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये वाला क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिखा रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए लड़की क्या कह रही है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर, ठीक है। थोड़ा सा घुमा दिया, ये आपका SSC CHSL का है क्वेश्चन, ठीक है, 10+2 जिसको हम लोग बोलते हैं, 12 के बाद आप दे सकते हैं, 2017 का क्वेश्चन है ना, 2017 का क्वेश्चन है। तो SSC की तैयारी करने वालों इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अभी थोड़ा धीरे धीरे चलो क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक लेके कूदेंगे तो तुम चीर फाड़ के रख देना, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा समझ समझ के चलो क्योंकि एक बार अगर तुम्हारी प्रैक्टिस बन गई फिर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि गर्ल क्या कह रही है, लड़की क्या कह रही है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर, ठीक है। तो क्या मतलब है कि गर्ल की जो माँ का भाई होगा उसकी ओनली सिस्टर ही तो उसकी माँ होगी, है ना, समझे कि नहीं समझे। ही इज द सन ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि गर्ल्स मदर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर इज हर मदर एंड द सन ऑफ हर मदर इज हर ब्रदर, है ना। मतलब उसकी माँ का बेटा उसका भाई ही तो हुआ। मान लो ये मॉम है ना, ये गर्ल है ना। क्या कह रहा है कि इनका बेटा मतलब सन, है ना, तो मान लो ये सन है तो ये भाई ही तो होगा इस लड़की का, है ना। ये वाली बात अभी छोड़ भी दो, ध्यान दो, ये ध्यान दो कि जो ओनली सिस्टर की बात की गई है वो उसकी माता जी हैं और उनकी माता जी का जो बेटा है वो उनका भाई तो हुआ लड़की का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। A एंड B आर मैरिड कपल, ठीक है, तो हम लोग ऐसा सा बना देंगे A इज इक्वल टू B, जैसे हमने नोटेशन पढ़ा था। C एंड D आर ब्रदर्स, ठीक है, तो मान लो C एंड D आर ब्रदर्स, ब्रदर्स बोला है यानी प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी मेल है दोनों। C इज ब्रदर ऑफ A, तो C क्या है, A का ब्रदर है, तो यहाँ पे बना देंगे, है ना। हाउ इज D रिलेटेड टू B, ठीक है, ये भी। तो अगर C A का ब्रदर है तो D B से कैसे रिलेटेड होगा, ठीक है। अगर C D का ब्रदर है तो D B से रिलेटेड होगा एज अ ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, सॉरी और लिख दी, ब्रदर इन लॉ के रूप में रिलेटेड होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें देखो ये नहीं बताया गया है कि A और B में से लड़का कौन है लड़की कौन है, ठीक है, ये हमारे लिए गुप्त रखा गया है।
तो एक चीज आप समझ लो कि जो ब्रदर इन लॉ होता है, मान लो साले को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, है ना, जो देवर होता है और जो साला होता है ना, देवर और साले दोनों को ही ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था क्वेश्चन देखते जाओ, और भी कॉन्सेप्ट आएंगे जो मैं बताना भूल गया हूँ, वो आप लोगों के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एसएससी स्टेनो का क्वेश्चन है 2016 का। ठीक है, 2016 का एसएससी स्टेनो का क्वेश्चन है ये। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ नीना सेज, ठीक है, नीना कह रही है अनीताज फादर रमन, है ना, अनीता के पिता रमन। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे रमन अनीता के पिता हैं, तो अनीता और रमन के बीच में एक जनरेशन का गैप हुआ, तो ऐसे लिख देंगे रमन इज द ओनली सन ऑफ माय फादर इन लॉ, है ना, इज द ओनली सन, अनीताज फादर रमन इज द ओनली सन ऑफ माय फादर इन लॉ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनीता के बारे में बात हो रही है, क्वेश्चन के बारे में हम क्वेश्चन अगर हम देखें तो हम क्या देखेंगे कि जो अनीता के बारे में बात हो रही है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हमने लिया हुआ है, उसमें क्या है कि अनीता के पिता रमन है ना, और जो महिपाल हैं वो रमन के पिताजी हैं, है ना, क्योंकि कोई औरत बोल रही है, और रमन जो है वो महिपाल के बेटे हैं। यहीं पे तो लिखा है रमन इज द ओनली सन, रमन इज द ओनली सन, महिपाल का इकलौता बेटा है, ऑफ माय फादर इन लॉ। तो नीना जो होंगी वो रमन की बेटी हो जाएंगी, क्योंकि रमन का, महिपाल का और कोई तो बेटा है नहीं, केवल रमन ही है। और नीना कह रही हैं कि महिपाल उनके ससुर जी हैं, तो ये दोनों पति पत्नी होंगे। ठीक है, देन हाउ इज बिंदु, बिंदु का रिलेशन पूछ रहा है, हु इज द सिस्टर ऑफ अनीता। ठीक है, अनीता की बहन बिंदु बहन है, तो हमने साइडवेज किया, एक जनरेशन का गैप है तो हम वर्टिकल लाइन से शो करते हैं, रिलेटेड टू महिपाल। ठीक है, बिंदु महिपाल से कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये तो बराबर है, तो जितना गैप इसके और इसके बीच होगा उतना ही गैप इनके और इनके बीच होगा, तो एक जनरेशन दो जनरेशन, दो जनरेशन का गैप क्या कहते हैं, ग्रैंड फादर। ठीक है, दो जनरेशन का गैप जो होता है उसको ग्रैंड फादर, तीन जनरेशन का गैप हो तो ग्रेट ग्रैंड फादर, एक जनरेशन के गैप में तो फादर मदर होता ही है। ठीक है, और अगर फीमेल है तो आप मदर भी कर सकते हो। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा महिपाल और बिंदु के बीच में, तो ये ग्रैंड डॉटर होंगी उनकी। ठीक है, महिपाल की ग्रैंड डॉटर होंगी बिंदु। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ऐसी फैमिली ट्री आपको बनानी है, यहाँ पे आप माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे कर सकते हो, ताकि अगर ये भी पूछा हो कि वो लड़का है कि लड़की है, या फिर रूम में कितनी औरतें हैं या रूम में कितने मर्द हैं, ऐसा भी कुछ पूछा हो तो आप डायरेक्टली कर पाओ, फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटो। ये जो फोटो वाला होता है ना, इसमें मैंने देखा काफ़ी लोगों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है। नॉर्मल जैसे पति पत्नी वाला इस टाइप का पिछला क्वेश्चन हमने देखा, इस टाइप का हो या फिर इस टाइप का हो, तो ये वाले क्वेश्चन एक बार के लिए बन जाते हैं, क्योंकि इसमें डायग्राम बनाना थोड़ा सा इजी लगता है लोगों को। लेकिन इस टाइप का जो फोटो वाला होता है ना, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटो राकेश सेड, तो इस टाइप का क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आती है लोगों को, लेकिन अब आप साथ बनाए रखोगे आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या है, सीजीएल का क्वेश्चन है 2016 का, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप इसको देखो। राकेश सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। ठीक है, मेरे ग्रैंडफादर है ना, शी इज द डॉटर, ग्रैंडफादर की, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, है ना, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन, तो यहाँ पे सन हो जाएगा, सन की डॉटर है ना, डॉटर है जिसके बारे में बात करी जा रही है।
डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो ये इनका भाई साहब हुए, है ना, ये इनके भाई हुए। देन हाउ द गर्ल इज रिलेटेड, मतलब ये भाई मतलब कौन है, ये राकेश है ना। हाउ द गर्ल इज रिलेटेड टू राकेश, तो गर्ल इज सिस्टर। ठीक है, समझ में आया आपको? एक बार फिर से बताता हूं मैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर से स्टार्ट करते हैं, ग्रैंडफादर का ओनली सन की वो बेटी है, तो ग्रैंडफादर का कोई बेटा नहीं है, एकमात्र बेटा है, तो आपके पिताजी ही तो हुए आपके घर में, है ना। आपके घर में आपके दादाजी हैं, दादाजी के सिर्फ एक बेटे हैं आपके पापा, और कोई बेटा नहीं है, तो उनको दादाजी कौन बोलेगा, आप ही तो बोलोगे, है ना। तो दादाजी के इकलौते बेटे पापा हैं आपके, है ना। और पापा की जो बेटी है उसी के बारे में उसी की फोटो लगी हुई है ना, पापा की परी, पीपी। ठीक है, जो पापा की परी है उसकी फोटो लगी हुई है, और पापा की परी के बारे में पापा का परा बता रहा है ना। तो जो राकेश है वो पापा का परा, तो पापा का परा क्या कह रहा है कि ये जो लड़की की फोटो है ये मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है, तो यानी वो आपकी बहन है, मतलब पापा की परी जो है वो राकेश की बहन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ओपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी फोटोग्राफ वाला है। ठीक है, तो अगर आपको डाउट होता होगा तो ऐसे डाउट वाउट लेने की ज़रूरत नहीं है ना, ये उतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हो। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं इधर उधर किताब विताब लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ हमारे वीडियोस देखते रहो, हम इतना कंटेंट आपको दे देंगे कि आप आराम से अच्छी तरीके से रीजनिंग को क्लियर कर लोगे अच्छे एग्जाम्स में। ठीक है, तो जितने सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊँगा उसकी मैं आपसे जिम्मेदारी लेता हूँ कि आप लोग अच्छा स्कोर करोगे उसमें। ठीक है, बस आपको क्या है, साथ बनाए रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। ठीक है, इस फोटोग्राफ पे पॉइंट करते हुए अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, इनका कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है, इकलौते हैं, है ना, इकलौते हैं, ये इकलौती संतान है ये, है ना। दैट नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। ठीक है, तो ये फादर, उस मैन का फादर है ना, यानी ये ग्रैंड फादर होंगे, फादर का बेटा। तो ये फोटोग्राफ किसकी होगी, तो ये फोटोग्राफ होगी बेटे की। ठीक है, दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ किसकी होगी, ये उस बंदे के, जो भी आदमी है जिसके मतलब जो बता रहा है उसके बेटे की फोटो होगी यहाँ पे। ठीक है, ऑफ माई फादर सन। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गई होगी चीज़। अगर क्लियर नहीं होती है तो आप लोग वीडियो को फिर से देखिए और क्वेश्चन को ढंग से समझिए। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से समझिए, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैं जिसको मैं आपको घोल के पिला सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, समझना आपको भी पड़ेगा। ठीक है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, कोई भाई बहन नहीं है, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। ठीक है, उस आदमी का जो बाप है वो मेरे बाप का बेटा है। ठीक है, तो ये बेटे के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, द मैन्स फादर सन मीन्स द मैन हिमसेल्फ, और वी कैन से दैट द मैन इज द फादर ऑफ द पर्सन इन द फोटोग्राफ। तो क्या हुआ कि जो मैन है वो पॉइंट कर रहा है अपने ही बेटे की तरफ। ठीक है, तो ये जो बातें हो रही हैं, ये जो बातें हो रही हैं, ये यही इंसान बात कर रहा है, और ये किसके बारे में बात कर रहा है, अपने बेटे के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अपने बेटे के बारे में बात कर रहा है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि वुमेन की बात की गई है ना, वुमन की बात की गई है, वुमन का एक भाई है। ठीक है, वुमन का एक भाई है, भाई का एक इकलौता बेटा है, इकलौते बेटे की बहन के बारे में बात हो रही है, इज द ब्रदर ऑफ माय वाइफ। तो इकलौते बेटे की एक बहन है जो किसी बंदे की बीवी है। ठीक है, तो ये मैन की जो बीवी है
तो वुमन क्या होगी, आंटी तो लगेगी, है ना। वो वुमन क्या होगी, उस वाइफ की आंटी ही तो लगेगी। आंटी मतलब क्या होगा, मौसी। ये वुमन इसकी मौसी नहीं, बुआ लगेगी ना, है ना। इसका बेटा की बहन, बहन की वो बुआ ही तो लगेगी, तो मतलब आंटी, है ना, वो आंटी ही लगेंगी। हाँ, तो आंटी का मतलब कलर, ठीक है। ऑप्शन ए होगा आपका इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है। एसएससी 10+2 यानी एसएससी CHSL का है, एसएससी CHSL का क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो, ठीक है। इसीलिए मैं डायग्राम भी बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग को डाउट ना हो, है ना। वुमन का एक भाई है, भाई का इकलौता बेटा है, भाई का एक बेटा है, सॉरी, इकलौता बेटा, उस बेटे की एक बहन है, बहन का एक पति है। तो पूछ रहा है कि वो जो औरत है और उसकी लड़के की जो बहन है वो एक दोनों से कैसे रिलेटेड है, तो आंटी के रूप में रिलेटेड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये CGPSC 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। CGPSC 2014 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, पूछा है इन्होंने, लुकिंग एट द फोटो ऑफ अ मैन, ठीक है, एक फोटोग्राफ बनी है, ठीक है, ये फोटो है। सुनील सेड हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर सन। तो सुनील का कहना ये है कि मान लो ये सुनील है, सुनील अपने पिताजी के बारे में कह रहा है, तो मान लो पिताजी को भी हमने बना दिया। सुनील सेड हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर सन। फादर का बेटा तो सुनील खुद हो गया, ठीक है, फादर का बेटा तो सुनील खुद हो गया। अब इसने क्या बोला है, इज द वाइफ ऑफ माय फादर सन, तो वाइफ यानी बाप के मतलब खुद की वाइफ, वाइफ हो गई, है ना। खुद की वाइफ तो वाइफ ही हो गई भाई, सही कह रहा है। इज द मदर, हिज मदर, हिज मदर मतलब ये सन है, तो ये सुनील का भी तो बेटा ही होगा, है ना। हिज मदर इज द वाइफ मतलब सन नहीं, मतलब ये कोई वो है, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, ठीक है। ब्रदर्स एंड सिस्टर आई हैव नन, तो ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है, तो हाउ द सुनील इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटो। तो अच्छा, फोटो में जो मैन की बात की गई है तो ये बॉय ही होगा, तो इसमें सन, तो सुनील इज रिलेटेड, सुनील बॉय के साथ रिलेशन है कि सुनील का बेटा है बॉय, ठीक है, तो सुनील का बेटा है बॉय, तो द मैन इन द फोटोग्राफ इज सुनील सन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो में नहीं चाहता बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, क्योंकि आप लोग को पता नहीं क्यों लंबे वीडियोस उतने पसंद नहीं है, बल्कि लंबे वीडियोस में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो अच्छा लगता है, ज़्यादा क्वेश्चन सीखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो अगली बार मैं 1 घंटे 2 घंटे का भी पूरा बढ़िया से लंबा वीडियो लेके आ जाऊँगा। लेकिन ये SBI PO का एक क्वेश्चन है, ठीक है, SBI PO का क्वेश्चन है 2017 का, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग को अगर समझ में आ गया तो इससे आप लोग का जो दिमाग है वो खुल जाएगा। और कोई ऐसा बहुत कठिन सा क्वेश्चन नहीं है, हाँ बस ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। बिना डायग्राम की प्रैक्टिस किए आप लोग नहीं कर पाओगे उतने अच्छे से, तो डायग्राम की ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ ये रिकमेंड करूँगा, हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। ओके, S इज द ओनली सन ऑफ V, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ओके, S इज द ओनली सन ऑफ V, V का इकलौता बेटा S है। V इज मैरिड टू R, V R से मैरिड है। M इज डॉटर ऑफ R, M R की डॉटर है। R इज ग्रैंड मदर ऑफ A, है ना, तो R क्या है, ग्रैंड मदर है A की। अब ए को हम लोग कैसे दिखाएं, ए मतलब इनमें से किसी का भी बच्चा हो सकता है, तो मान लो ए की ग्रैंड मदर है आर, है ना, ठीक है, ए की ग्रैंड मदर है आर, तो हाउ एस इज डेफिनेटली रिलेटेड टू ए,
ठीक है। तो एस ए से कैसे रिलेटेड है, तो हमें ये तो बताया नहीं कि वो एस का बेटा है कि एम का बेटा है ना, या एस की बेटी है कि एम की बेटी है, ठीक है। इन्होंने तो सिर्फ यही कहा है कि आर ए की ग्रैंड मदर है, ठीक है। तो अब आर के दो बच्चे हैं, एस भी है और एम भी है ना। एम फीमेल है, एस मेल है, लेकिन ये हमें नहीं पता है कि एस के बच्चे हैं, और ये दोनों पति पत्नी नहीं, ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि एस और ए के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बताया है। अगर कोई रिलेशन बताया होता कि एम ए का बेटा है या एम ए का बेटा है, ऐसा कह सकता था, तो एस से क्या रिलेशन है, तो अंकल हो जाता है ना। अगर एम और मतलब कुछ भी हो सकता है, एम और एस भाई हैं बहन हैं या जैसे भी हैं, तो कुछ रिलेशन बताया जाएगा तभी आप बता सकते हो, वरना ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड सी एन डी कर सकते हो, ठीक है। अगर डायरेक्ट रिलेशन आपको नहीं दिख रहा है तो आप सी एन डी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही हमने क्वेश्चंस लिए, क्योंकि मैं जानता था आप लोग को बोरियत ना हो जाए। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि इसकी थोड़ी रीच बढ़ पाए, और कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और जैसा भी आपको वीडियो लगा आप मुझे बताइएगा, और उसी के आप लोग का जो भी रिस्पॉन्स होगा उसी के हिसाब से हम अगला वीडियो लेके आपके लिए आएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।